हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे आज के प्यारे से लेक्चर पे। हमारा आज का लेक्चर अगेन क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर को ही हम आगे बढ़ाएंगे, प्रोसेस करेंगे। इसके पहले जो हमने देखा था वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ रफली कि हमने क्या देखा था। इसके पहले हमने बात की थी कि हमारे पास में जो ग्रुप्स हैं वो टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। हमारे पास में जो पीरियड है वो 7 पीरियड होते हैं, और 7 पीरियड के साथ साथ अब हम बात कर रहे थे सेल की और सब सेल की। ठीक है, तो हमारे पास में 7 ही सेल होते हैं, और हमारे पास में जो सब सेल होते हैं वो होते हैं एस पी डी और एफ सब सेल होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक बात और आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास में दो बातें आपको और देखने के लिए मिलेंगी। देखो, जैसे कि हमने इस वाले की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमने बात किया था, देखो ग्रुप कंप्लीट हुआ था। ग्रुप कितने होते हैं 18, पीरियड कितने होते हैं यहाँ पास में 7, सेल कितने होते हैं वो हमने आपको बता दिए कि 7 सेल होते हैं सब सेल। अब बात करते हैं ऑर्बिटल की और ऑर्बिट की, कि ऑर्बिट क्या होते हैं, ऑर्बिटल क्या होते हैं। तो जो 5th नंबर का पॉइंट है इसको आज हम क्लियर करने वाले हैं, और बाद में बात करेंगे हम शेप की। तो यहाँ पर हमारे पास में आता है ऑर्बिट, कि ऑर्बिट क्या होता है, और दूसरा आपके पास में आएगा ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है, अब ध्यान से देखना। यहाँ पर देखो, अभी तक हमने देखा था सेल क्या होता है, सब सेल क्या होता है। अब हम देख रहे हैं ऑर्बिट क्या होता है और ऑर्बिटल क्या होता है। आज की क्लास में हमको देखना है, तो मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ प्यारे बच्चों, कि जो हमारे पास में ऑर्बिट बोला गया है वो सेल को ही बोला गया है, सेल को ऑर्बिट बोला गया है। और जो ऑर्बिटल बोला गया है वो हमारे पास में सब सेल को बोला गया है। सब सेल, सब सेल को क्या बोला गया है यहाँ पास में, ऑर्बिटल बोला गया था है। तो सेल हमारे पास में ऑर्बिट, या हम कहें कि ऑर्बिट हमारे पास में वो वाला प्लेस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, स्पेस चारों तरफ घूमा करते हैं, चला करते हैं, चक्कर लगाया करते हैं, उसको कहते हैं हम ऑर्बिट, है ना। कि हमारे पर जहाँ पर रिवॉल्व किया करते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व जहाँ पर किया करते हैं, जहाँ पर घूमा करते हैं हमारे पास में, वो कहलाता है हमारे पास में ऑर्बिटल। और सेल हमारे पास में वही होता है हमारे पास सेल, की जहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारे पास में राउंड 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 क्या करते हैं, मूव किया करते हैं, वो कहलाता है हमारे पास में सेल, है ना। जहाँ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सेल और ऑर्बिटल। तो जो सेल होते हैं वही हमारे पास में ऑर्बिटल होते हैं। तो बुक में आप डेफिनेशन इसकी देख पाएंगे कि ऑर्बिटल हम ऐसे प्लेस को बोलते हैं, या ऑर्बिटल वो वाला प्लेस होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिवॉल्व किया करते हैं, घूमा करते हैं, तो वो कहलाता है हमारे पास में ऑर्बिट। ऑर्बिटल क्या कहलाते हैं, ऑर्बिटल हमारे पास में एक फिक्स स्थान होता है जहाँ पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। तो ऑर्बिटल हमारे पास में इस प्रकार से जो बॉक्स होते हैं, इससे हम इसको रिप्रेजेंट किया करते हैं। ऑर्बिटल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक बॉक्स से हम रिप्रेजेंट किया करते हैं। और ऑर्बिटल की जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है वो होती है 2 इलेक्ट्रॉन की। यहाँ से आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। एक ऑर्बिटल में हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 ऑर्बिटल रह सकते हैं। तो ऑर्बिट क्या होते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने, जहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ऑर्बिटल क्या होता है, यहाँ 100% श्योर है कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इसमें। अच्छा, मैं आप ऐसा समझिए, मान लीजिए मैं हूँ व्यास सर, मैं क्या हूँ, मेरा नाम है पीवी सर, है ना, प्रदीप व्यास सर, मैं हूँ व्यास सर। अब मेरे से कोई बोले, आप आए एलिट स्कूल में और आपने बोला कि, या आपसे किसी ने बोला कि भाई पीवी सर कहाँ मिलेंगे, तो आप क्या बोलोगे कि पीवी सर जो है वो एलिट स्कूल में मिलेंगे, मोरबी में, आप ये बोलोगे। तो अब हम कहाँ मिलेंगे, हम मिलेंगे एलिट स्कूल में, ठीक है। अब एलिट स्कूल में मान लीजिए आप, जो भी जिसने आपसे पूछा था वो आए कि भाई पीवी सर कहाँ है, पीवी सर से मिलना है। तो पीवी सर कहाँ मिलेंगे, भाई पीवी सर मिलेंगे क्लास में। कहाँ मिलेंगे आपके पास में, क्लास में, स्कूल की क्लास में। एलिट स्कूल में हमारे पास में क्या मिले, पीवी सर। और पीवी सर एक्चुअली कहाँ मिलेंगे हमको, किसी ने बोला कि बताइए भाई 8 से 9 बजे के बीच में हमको पीवी सर से मिलना है, कहाँ मिलेंगे, तो वो बोलेंगे भाई क्लास में जाइए, क्लास में हमारे पास में पीवी सर मिलेंगे। तो ये हमारे पास में एक निश्चित स्थान हुआ ना, एक प्लेस हुआ कि हम कहाँ मिलेंगे, हम मिलेंगे आपको 8 से 9 के बीच में क्लास में। कहाँ मिलेंगे, क्लास में। तो इसी प्रकार से अब रहते कहाँ हैं, रहते तो हम पूरे स्कूल में हैं। अब ये बताइए, जो हमारे पास में पूरा स्कूल है, जो एलिट का स्कूल है, इस स्कूल में हम कहाँ मिलेंगे, कोई एक स्थान तो होगा कि नहीं होगा, कि कहीं भी मिल जाएंगे स्कूल में। अब स्कूल में तो हमारे पास में ऑफिस भी है, क्या है, ऑफिस भी है। स्कूल में हमारे पास में कॉलेज भी है, कॉलेज की क्लासरूम भी है, 9th क्लास भी लगती है, 10th क्लास भी लगती है, आपकी कॉमर्स भी लगती है उसी में, बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास में फर्स्ट क्लास भी लगती है, सेकंड भी लगती है। तो पूरे स्कूल में तो हमारे पास में क्लास है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। अब भाई ये तो ठीक है, स्कूल में मिलेंगे, लेकिन स्कूल में मिलेंगे कहाँ, स्कूल में कहाँ पर मिलेंगे पीवी सर। तो वो हम बोलेंगे भाई हमारे पास में क्लास 11th की 8 से 9 के बीच में, क्लास 11th की क्लास में आपको मिलने वाले हैं।
क्लास 11th जहाँ लगेगी वहाँ 8 से 9 में मिलेंगे। किसी ने पूछा भाई 9 से 10 कहाँ मिलेंगे, तो आप बोलोगे भाई 9 से 10 क्लास 12th में मिलेंगे। कहाँ से? क्लास 12th में मिलेंगे, वो साइंस डिपार्टमेंट में मिलेंगे। क्या मिलेंगे? साइंस डिपार्टमेंट। तो अब तुम समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं वो ये बोल रहा हूँ कि मैं रहता कहाँ हूँ, मैं रहता हूँ स्कूल में। सही बात है, क्या मैं स्कूल में रहता हूँ? कहाँ मिलूंगा मैं मिलूंगा क्लास में। तो उसी प्रकार से प्यारे बच्चों हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में। अब तुमसे बोला किसी ने, अब समझना जरा। अब यहाँ पीबी सर को किससे को रिलेट करो? इलेक्ट्रॉन से। पीबी सर को किससे रिप्रेजेंट करना है आपको? इलेक्ट्रॉन से। अब हमसे बोला कहाँ मिलोगे आप? हमने बोला स्कूल में मिलेंगे हम। इलेक्ट्रॉन से बोला भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे? तो हमने बोला भाई इलेक्ट्रॉन हम पास में सेल में मिलेंगे, ये कहें कि हम ऑर्बिटल में मिलेंगे। समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों, क्या समझाया मैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीवी सर कहाँ मिलेंगे? मैं आपको अगेन दूसरा पेज लेकर समझाता हूँ। यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपको ये बात समझना। हमने बोला पीवी सर कहाँ मिलेंगे, तो आपने कहा स्कूल में मिलेंगे। अब भाई स्कूल में हमारे पास में फर्स्ट क्लास भी होती है, सेकंड क्लास भी होती है, आ गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7, 8, 9 और 10th क्लास भी होती है। 10th क्लास का रूम होगा। अब 10th के बाद में 11th भी होगा और हमारे पास में 12th भी होगा। अब ये तो पूरा स्कूल इन सबसे तो मिलकर बना है ना, स्कूल इन सबसे मिलकर बना है स्कूल। अब आपसे बोला बताइए ये मिलेंगे कहाँ आपको, तो आप क्या बोलोगे भाई 11th और 12th में यहाँ पास में साइंस भी है और कॉमर्स भी है, तो हम साइंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हम साइंस की। तो आपने कहा बोले भाई पीबी सर जो होते हैं वो एलिट स्कूल में मिलेंगे, लेकिन एलिट स्कूल में कहाँ मिलेंगे? छोटा मोटा तो नहीं है ना एलिट स्कूल। 3rd फ्लोर है उसके, तो फर्स्ट फ्लोर पे मिलेंगे, ग्राउंड फ्लोर पे मिलेंगे, 3rd फ्लोर पे मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे आपके पीवी सर? तो फर्स्ट क्लास भी है, सेकंड क्लास भी है, 10th क्लास तक लगता है। कहाँ मिलेंगे पीवी सर? तो हमने क्या बोला कि भाई जो पीवी सर है हमारे पास में, जो पीवी सर है हमारे पास में, वो 8 से लेके 9 o'clock में आपको मिलेंगे 11th इंग्लिश मीडियम में। और हमने बोला कि जो पीवी सर हैं वो आपके 9 से लेके 10 तक आपको मिलेंगे 12th इंग्लिश मीडियम क्लास में। तो ये हमारे पास में फिक्स एक स्थान हुआ ना, ये फिक्स हुआ कि हमेशा ही आपको यहाँ से मिलेंगे। आप कभी भी चल जाओ, संडे को छोड़ के पीवी सर 8 से 9 कहाँ मिलेंगे? 11th इंग्लिश मीडियम। 9 से 10 कहाँ मिलेंगे? 12th इंग्लिश मीडियम। ये फिक्स है प्यारे बच्चों, ये फिक्स है। अब समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों। अब मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आपने बोला सेल में रहते हैं, या आप बोल सकते हो ऑर्बिट में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ऑर्बिट में रहते हैं। अब हमने बोला कि भाई ऑर्बिट में रहते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन रहते कहाँ हैं, मिलेंगे कहाँ हमको? आप 8 से 9 के बीच में कहाँ मिलेंगे? तो आप कह सकते हैं कि भाई सेल में, हमारे पास में सब सेल में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? सब सेल में मिलेंगे। अब सब सेल कैसे होते हैं प्यारे बच्चों? जो सब सेल होते हैं उसी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? ऑर्बिटल में। तो ऑर्बिटल का कुछ शेप ऐसे होता है, और एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही मिल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से हमारे पास में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? सेल में। ये कहाँ रहते हैं? ऑर्बिट में। कुछ भी कह सकते हो, चाहे सेल कह सकते हो, चाहे ऑर्बिट कह सकते हो। ऑर्बिट वो स्थान है जहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? सेल में या ऑर्बिट में। लेकिन वो मिलेंगे कहाँ? कहाँ फाइंड आउट करेंगे हम उनको? कहाँ हमारे पास में मिल सकते हैं? वो एक एग्जैक्ट पोजीशन हमको बताइए। तो हम बोलेंगे भाई वो सब सेल में रहते हैं और सब सेल भी ऑर्बिटल में रहते हैं। यहाँ फिक्स है, ये फिक्स है, यही मिलेंगे। तो किसी का इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? तो अब आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन हमारे पास में ऑर्बिटल में रहते हैं। यहाँ तो रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन मिला करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो पीवी सर कहाँ मिलते हैं? स्कूल में। इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलते हैं? सेल में या ऑर्बिटल में। अच्छा, पीवी सर स्कूल में कहाँ मिलेंगे? पीवी सर स्कूल में मिलेंगे 11th या 12th की साइंस क्लास में। इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे? सब सेल में या ऑर्बिटल में मिलेंगे। इतनी बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलते हैं प्यारे बच्चों? अब हमारे पास में आई बात प्रोटॉन की। बताइए प्रोटॉन कहाँ मिलता है? तो आप क्या बोलोगे? प्रोटॉन न्यूक्लियस में। कहाँ मिलता है हमारे पास में? न्यूक्लियस में प्रोटॉन मिले करते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? यहाँ पर। और प्रोटॉन सारे के सारे कहाँ मिलेंगे? न्यूक्लियस में मिलेंगे। बात समझ में आई? न्यूक्लियस क्या होता है? ये तो है हमारे पास में सेल, ठीक है, और ये हुआ हमारे पास में न्यूक्लियस। तो सारे प्रोटॉन यहीं मिलेंगे न्यूक्लियस में। ये यहाँ पे बना देता हूँ, सारे प्रोटॉन यहीं मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन सारे कहाँ मिलेंगे? यहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो यही तो हमारे पास में सेल है, और यही हमारे पास में क्या है? ऑर्बिट है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व किया करते हैं। वो क्या है यहाँ पास में? क्या है यहाँ पास में? ऑर्बिट है। इतनी बात समझ में आई प्यारे बच्चों? इतना क्लियर हुआ फंडा? चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। तो ये हुआ हमारे पास में कंप्लीट, इसको कर देते हैं अलग। अब प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, उसी का था हमारे पास में। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम
इसकी तरफ की ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिटल क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आप इस प्रकार से एक आपने नोटबुक में ये नोट डाउन कर लीजिए जो मैंने लिखा है। देखो एनर्जी लेवल, सब सेल, सब लेवल्स और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब सब लेवल कुछ नहीं है, ठीक है, इस पर दिमाग मत देना। सब सेल बात करते हैं, एनर्जी लेवल बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ आपको एक बात और बता देता हूँ कि सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, ध्यान से देखना, अब हम एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं ना, तो एनर्जी लेवल में मैं यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हमारे पास में जो सेल होते हैं, देखना प्यारे बच्चों, हमारे पास में एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्ट है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं या डायरेक्ट कोरिलेट करते हैं किससे, एनर्जी से। डायरेक्ट इफेक्टिव होते हैं, वो डायरेक्ट इफेक्टिव होते हैं किससे, एनर्जी से। इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि हमारे पास में लो एनर्जी रहे, लो एनर्जी क्या रहे, लो एनर्जी रहे। कौन चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, ये डायरेक्ट इफेक्ट होते हैं, डायरेक्ट क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं किससे, एनर्जी से। ये लाइक करते हैं, क्या लाइक करते हैं, ये लाइक करते हैं लो एनर्जी लेवल को, लो एनर्जी लेवल है ना, लो एनर्जी लेवल क्या करते हैं, लाइक करते हैं। अब देखना प्यारे बच्चों, हमारे पास जो सेल होते हैं, सब सेल होते हैं, हमारे पास जो सब सेल होते हैं, कौन से, ए सब सेल। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, जो हमारे पास सब सेल होते हैं ना, एस होते हैं, पी होते हैं, डी होते हैं और एफ होते हैं, ये सब सेल होते हैं। इन सब सेल में भी एनर्जी होती है, क्या होती है हमारे पास में, इन सब सेल में एनर्जी होती है, ये एनर्जी से मिलकर बनते हैं प्यारे बच्चों। अब समझने यहाँ मैं क्या समझाना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, हमारे पास में जो सबसे लो एनर्जी, वेरी वेरी लो एनर्जी होती है सब सेल की, वेरी 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 लो एनर्जी होती है किसकी, ए सब सेल की। और सबसे ज्यादा हाई एनर्जी, वेरी 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 हाई एनर्जी होती है किसकी, एफ सब सेल की। इसलिए ये एनर्जी लेवल यदि हम इसका बनाए, क्या बनाए, एनर्जी लेवल, एनर्जी यदि लेवल की हम बात करें तो प्यारे बच्चों सपोज करो ये एनर्जी लेवल है, ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है ऊपर वाला, ध्यान से देखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाया हमने। तो प्यारे बच्चों ये सबसे कम एनर्जी लेवल है, ठीक है, यहाँ रहता है हमारे पास में एस, फिर हमारे पास में एस से ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, पी की, तो यहाँ होता है हमारे पास में पी। फिर पी से ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, डी की, यहाँ होता है डी। और डी से ज़्यादा एनर्जी होती है एफ की, तो यहाँ होता है एफ। तो सबसे लो एनर्जी ये क्या है, लो एनर्जी, लो एनर्जी किसकी होती है, एस की। और ये है यहाँ पास में हाई एनर्जी, किसकी होती है यहाँ पास में, एफ की। अब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए आपके पास में एक ही इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ ये कहाँ जाना पसंद करेगा, ये हाई एनर्जी में जाना पसंद करेगा कि लो एनर्जी में। तो आंसर है ये लो एनर्जी में जाना पसंद करता है प्यारे बच्चों, लो एनर्जी में। तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास में हमेशा कहाँ जाएगा, लो एनर्जी में। यदि लो एनर्जी में जाने के बाद, अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं इसमें बताओ आप, इसमें जाते हैं हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन, बताया था मैं आपको, इसमें जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन है, कहाँ जाएगा, इसमें। मान लो एक इलेक्ट्रॉन और आ गया हमारे पास में, अब कहाँ जाएगा, अभी भी वो यहीं जाएगा प्यारे बच्चों, लो एनर्जी में। अब हमारे पास मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, अब कहाँ जाएगा, देखो जाने की कोशिश तो यहाँ करता है लेकिन इसका ग्राउंड फ्लोर हो गया कंप्लीट, अब जाएगा हमारे पास पी। अब ये मजबूरी बस, अब कहाँ जाएगा बताओ, पी में या डी में या एफ में। तो अब ये जाएगा इससे थोड़ी हाई एनर्जी में, तो ये यहाँ जाएगा, मजबूरी है इसकी, यहाँ जाएगा। अब पी में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि पी की एसिडिटी कितनी है प्यारे बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन की। बात समझ में आ रही है। जब ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे तो मजबूरी बस कहाँ जाएंगे, डी में। और जब डी की कैपेसिटी कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन की। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मजबूरी बस कहाँ जाएगा आपके पास में, एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इतनी बात समझ में आई प्यारे बच्चों। तो ये है एनर्जी लेवल। मैं आगे आपको बताऊंगा ये क्या होता है, कैसे होता है, सारी बातें मैं आपको क्लियर करूंगा प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि एस की जो एनर्जी होती है वो लो होती है, फिर इसकी एनर्जी हाई होती है, इसकी और हाई होती है, और इसकी सबसे हाई एनर्जी होती है। और हमारे पास में ये लाइक करते हैं, किसको लाइक करते हैं, लो एनर्जी लेवल को। सबसे पहले कहाँ जाएगा, लो एनर्जी लेवल में। तो हम कह सकते हैं कि एस की एनर्जी सबसे लो, फिर पी की एनर्जी, फिर डी की एनर्जी, फिर एफ की एनर्जी हुआ करती है। क्लियर है प्यारे बच्चों, ये है आपस में एनर्जी लेवल। अब मैंने आपको सेल बनाए थे, याद है मैंने आपको सेल बनाया था। अब देखो जरा, ये हेडिंग डाला आपने। अब यहाँ पर क्या देखने वाले हैं हम, यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, यदि हम बात करें एनर्जी लेवल वन की, एनर्जी लेवल किसकी बात करें, हम वन की बात कर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ज़रा ध्यान से देखना। अच्छा मैं आपको एक बात और बताऊँ आपको, यहाँ पर आपने ऐसे सेल पढ़े होंगे बहुत पहले, क्या पढ़े होंगे प्यारे बच्चों, ऐसे ये था आपस में एक सेल, ये यहाँ पास में 2 सेल, यहाँ पास में 3 सेल, ये है आपके पास में 4 सेल, है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करने का, एक रूल आपने पढ़ा होगा 9th में 10th में, क्या, 2n स्क्वायर,
पढ़ा था आपने 2n स्क्वायर कि पहले सेल में इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा, ये फर्स्ट सेल है, कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ पास में सेकंड सेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ 2 रखो, कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है। फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरा सेल है, इसका कितना रखो बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी। ये हमारे पास में 4th नंबर का सेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा, हमारे पास में 36 इलेक्ट्रॉन। याद है ये 2n स्क्वायर का रूल लगा था। तो पहले सेल की कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे की 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे की 36 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी हुआ करती है। इतनी बात समझ में आई प्यारे बच्चों, फंडा क्लियर है, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ तो है न्यूक्लियस गया। अब मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पढ़ा होगा, इसको पहले सेल को बोलते हैं K, इसको बोलते हैं M, इसको बोलते हैं N, इसको बोलते हैं L, बोला है ना। पहले सेल को क्या पढ़ा था आपने, K, दूसरे सेल को M, तीसरे सेल को N, चौथे को आपने L पढ़ा था। ये आपने 9th 10th में पढ़ा था। तो हम बोलते थे K की कैपेसिटी कितनी है, तो आप बोलते हो 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। M की इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी है, M में 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। हमारे पास में N सेल की इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी है, 18 है, और हमारे पास में L की कितनी है, 36 है। ठीक है, ये आपने पढ़ा था। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पास में एस और एस से मिलकर बना है, ये एस प्लस पी से मिलकर बना है, ये एस पी और डी से मिलकर बना है, ये एस पी डी और एस से मिलकर बना है। ये पढ़ाया था मैंने, याद है आपको, याद है। देखो मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ यहाँ पर दोबारा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। ये है यहाँ पास में पहला सेल, ये है यहाँ पास में नंबर सेल दूसरा, ये है नंबर ऑफ सेल तीसरा, नंबर ऑफ सेल जैसा है चौथा है। ठीक है, 4th नंबर की सेल। अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, आपने इसको क्या बोला था, K बोला था, इसको K के बाद में L बोला था, इसको L के बाद में M बोला था, और इसको आपने क्या बोला था, N बोला था। बात समझ में आ रही है। इस प्रकार से आप K बोला करते हैं। अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन की, इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये है 8 इलेक्ट्रॉन की, इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये है 18 इलेक्ट्रॉन की, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी यहाँ पास में 32 इलेक्ट्रॉन की। ये आपने पढ़ा था। इन सब में एक रूल आपने लगाया था, वो था 2n स्क्वायर। यदि सेल नंबर 1 की बात कर रहा है, ध्यान से देखना, सेल यदि फर्स्ट की बात कर रहे हैं, सेल दिख तो रहा है ना सभी को, देखो यहाँ से लिख देता हूँ, सेल सेकंड की बात कर रहे हैं, सेल थर्ड की बात कर रहे हैं, और सेल 4th की बात कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, यदि 1 की बात कर रहे हैं तो 2 × 1 का स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 2 हुआ कि नहीं। अब यहाँ सेकंड सेल की बात कर रहे हैं, तो सेकंड सेल है तो हमारे पास n की वैल्यू 2 रख दो यहाँ पर, तो 2 × 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, 4 2 8 हुआ। अब ये यहाँ पास क्या हुआ, 2 × तीसरे सेल की बात कर रहा है। बात समझ में आ रही है। सेल नंबर तीसरा है 6 3 दूनी 6 3 तिरका 9 दूनी 18। बात समझ में आ रही है। ये हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। 3 × 3 कितना हो गया, 9 9 × 2। बात समझ में आ रही है। अब हमारे पास में आई है यहाँ पर 4 सेल, तो 2 × 4 का स्क्वायर। अब भैया पढ़ो, 4 × 4 कितना हुआ, 16 16 2 32। ये कितना हुआ, 32 इलेक्ट्रॉन। ये आपने पढ़ा था, है ना। अब देखो, ये तो आपकी ओल्ड डेफिनेशन हो गई प्यारे बच्चों, ओल्ड डेफिनेशन है। ये कहाँ पढ़ा था आपने, ये 9th में और 10th में आपने पढ़ाया गया था कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब ऐसे क्यों जाते हैं, अब मैं बताता हूँ। मैंने हालांकि आपको बताया है, क्योंकि मैंने आपको प्यारे बच्चों में बताया था कि ये यहाँ पास में ए सब सेल से मिलकर बना है, बताया था ना। पहला सेल किससे मिलकर बना होता है, ए से। दूसरा सेल किससे मिलकर बना होता है, एस प्लस पी से मिलकर बना होता है। ये किससे मिलकर बना होता है, एस प्लस पी प्लस डी से मिलकर बना होता है, बताया था। और ये किससे मिलकर बना है, एस प्लस पी प्लस डी प्लस एफ से मिलकर बना हुआ है। ये मैंने आपको बताया था। और हम जानते हैं एस की कैपेसिटी कितनी होती है, एस की कैपेसिटी कितनी होती है प्यारे बच्चों, एस की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की। पी की कैपेसिटी कितनी होती है, 6 इलेक्ट्रॉन की। डी की कितनी होती है, डी की होती है 10 इलेक्ट्रॉन की। और एफ की कितनी होती है, दिख रहा है ना आपको, एफ की कितनी होती है, 14 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है। अब ज़रा ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ये एस से मिलकर बना है, कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने आए, 2 इलेक्ट्रॉन। ये एस और पी से मिलकर बना है, तो एस की कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन। पी की कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 और 2 कितने हुए, 8 हुए कि नहीं प्यारे बच्चों, बताओ, हुए। अच्छा, इसकी कैपेसिटी कितनी है, एस की 2, पी की 6 और डी की 10। दिख रहा है ना प्यारे बच्चों, डी की कितनी है, 10। तो मिलाओ जरा, 2 + 6
8 + 10 18 हुआ। ये किससे मिलकर बना है? ASPDF। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 2, इसकी 6, इसकी 10, इसकी 14। अब जरा लगाओ प्यारे बच्चों, 6 2 8 18, 18 और 14 कितना हुआ? 32। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ पर ये आता है 2 8 18 और 32 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों आए प्यारे बच्चों? क्योंकि ये यहाँ पास में ए सबसेल से मिलकर बना, ये एस और पी से मिलकर बना, SPD से मिलकर बना, SPDF से मिलकर बना। तो 2 6 10 14 मिलकर 32, 2 6 10 मिलकर 18, 2 और 6 मिलकर 8, और ये हमेशा 2 है तो ये है 2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट हुआ करता है। इतनी प्यारे बच्चों बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो अभी मैंने आपको क्या बताया? अभी मैंने बताया एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल कि सबसे एनर्जी लेवल क्या है? लो है एस का, फिर पी, फिर डी, फिर एफ है। हमारे पास में एनर्जी लेवल लो है तो एस का होता है, ठीक है। दूसरा मैंने यहाँ पर बताया ऑर्बिट बराबर क्या होता है? सेल, है ना। फिर हमने यहाँ पर बात की ऑर्बिटल, दिख रहा है ना प्यारे बच्चों? ऑर्बिटल बराबर क्या होता है? सब सेल। क्या होता है यहाँ पास में? सब सेल। ये मैंने बताया। अब आप एक टेबल बनाइए जल्दी फटाक से। ये देखो यहाँ पर एनर्जी लेवल, यदि मैं यहाँ पर बात करता हूँ फर्स्ट की, दिख तो रहा है ना प्यारे बच्चों? सभी को दिख रहा है ना? बहुत बढ़िया। देखो अब यहाँ पर यदि हम एनर्जी लेवल बात करते हैं फर्स्ट की, तो पहले एनर्जी लेवल मतलब पहले सेल की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम दूसरे सेल की बात करेंगे। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, पहला सेल किससे मिलकर बना है? देखो अभी ये मैंने बनाया था यहाँ पर, है ना। पहला सेल मिलकर बना है यहाँ पास में। सब सेल कौन सा है यहाँ पास में? एस। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, एस सब सेल। अब इसकी कैपेसिटी 2 होते हैं। ऑर्बिटल कितने हैं इसमें हमारे पास में? ये इसमें प्यारे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। देखो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा आएगा, एक ऐसा आता है ना। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास नंबर इलेक्ट्रॉन सब सेल में कितने हुए प्यारे बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन हुए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसमें? इतने हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन ही हुए, ठीक है। ये थोड़ा सही से नहीं बन पा रहा है तो बना लेना। ये दूसरे की बात करते हैं। दूसरा सेल किससे मिलकर बना है प्यारे बच्चों? ये बना है एस प्लस पी से मिलकर बना है। अब देखने प्यारे बच्चों, एस के लिए हमारे पास में एक बॉक्स होता है, ठीक है। और पी की कैपेसिटी कितनी होती है? 6 इलेक्ट्रॉन की, इसलिए यहाँ पास में छोटे छोटे 3 बॉक्स होते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे। ये नोट लगा लेना आप, नोट लगा लो, नोट क्या लगा लो कि एक ऑर्बिटल में दिख रहा है ना, एक ऑर्बिटल में ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2 ऑर्बिटल। और ये ऑर्बिटल कहलाता है, ये कहलाता है ऑर्बिटल। ऐसा होता है ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो एक ऑर्बिटल में नोट लगाओ प्यारे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल हुआ करते हैं। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो एस के पास कितने ऑर्बिटल हैं? तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अभी बताओ। एस के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सिर्फ 2 होते हैं। अब ध्यान से देखना, एस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो कितने ऑर्बिटल क्या बन सकता है? एस एक की, ठीक है। पी के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। तो कितने ऑर्बिटल क्या बन सकता होगी? 3 की। तो हमारे पास में 2 तो यहाँ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 करके इसमें गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हुए? 6 तो पी के हुए और 2 इलेक्ट्रॉन कितने हुए? एस के हुए। तो 2 + 6 तो कितने हुए यहाँ पास से बच्चों? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए दूसरे सेल में? 8 इलेक्ट्रॉन। अब तीसरे सेल की बात करते हैं। तो तीसरे सेल में यहाँ पास में क्या आएगा? ये एस प्लस पी प्लस डी, ठीक है। तो एस की कैपेसिटी प्यारे बच्चों कितनी की है? 2। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। पी की कितनी है? 6। तो 3 ऑर्बिटल में यहाँ पास में 6 जाएंगे। और डी की कितनी होती है? 10, बताया था, याद है? 1 2 3 4 5 5 ऑर्बिटल बनेंगे। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। देखो ये आ गया 2 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हैं हमारे पास में? 18 इलेक्ट्रॉन। दिख तो रहा है ना प्यारे बच्चों? टोटल कितने हमारे पास में? 18 इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं। अब इस प्रकार से हमारे पास में 4 से एनर्जी लेवल की बात करते हैं, 4 सेल की बात करते हैं, ठीक है। एनर्जी लेवल मतलब यहाँ सेल की बात हो रही, क्या सेल की बात हो रही है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब ये किससे मिलकर बना है? ये बना है एस प्लस पी प्लस डी प्लस एफ। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी 6 इलेक्ट्रॉन, इसकी 10 इलेक्ट्रॉन, इसकी कितनी इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये बताओ कितने इसमें ऑर्बिटल बनेंगे? तो इसके लिए एस के लिए 2 बनेंगे, पी के लिए 3, इसके लिए 5 और एफ के लिए बनेंगे 7 इलेक्ट्रॉन। मैं एफ के लिए बना दे रहा हूँ 7 ऑर्बिटल। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए टोटल बच्चों प्यारे? 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 14 इलेक्ट्रॉन। टोटल हमारे पास में कितने हुए? 32 इलेक्ट्रॉन्स।
इस प्रकार से ये हमारे पास में ये आया सेल इस प्रकार से ये हुआ करते हैं हमारे पास में सेल। फंडा क्लियर है, बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों। तो ये हुए हमारे पास में सेल और ये हुआ हमारे पास में उनके पास में सबसेल, ये कहें तो हमारे पास में ऑर्बिटल। तो आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ये टेबल आई होप कि आपने बना ली होगी, आपको समझ में आया होगा कि अब हम बताना क्या चाहते हैं। तो इसके बेसिस पे हम आगे बातें करेंगे। ये हालांकि आपने 9th में और 10th में भी एक बार इसकी स्टडी कर चुकी है, ठीक है। तो मिलते हैं आने वाले क्लास में, जब तक पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।